हेलो गाइस, कैसे हो। हम जो है कि वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए आए हैं आज। ये एलजी की वॉशिंग मशीन है, तो इसमें स्पिन मोटर की प्रॉब्लम है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसकी मोटर में। तो आपको दिखाते हैं, आज पूरी जानकारी देंगे कि टाइमर ख़राब होने से क्या होता है और जो मोटर ख़राब होगी तो मोटर कैसे चेक होगी इसकी। तो आपको पूरा बताएंगे आज देखते हैं। चलो आइए वीडियो में दिखाते हैं आपको। तो ये देखो, ये है एलजी की मशीन है, ये आपको दिखा भी देते हैं। और तो आज आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे कैसे रिपेयर होगी। तो इसके ढक्कन के जो पेच खुले हुए हैं, ये किसी से चेक कराई थी इन्होंने, इलेक्ट्रिशियन आया था कोई, तो ये ढक्कन खुले हुआ था इसका। मशीन को चेक करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको स्विच ऑन कर लेना है। यहाँ से देखो, आपको मेन स्विच ऑन कर लेना है। मैंने इसका ऊपर से स्विच तो ऑन कर लिया। अब मीटर को जैम 450 वोल्ट पे कर लिया हूँ, AC 450 वोल्ट। तो इसको भी दिखाते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो इसमें वाइट कलर और ग्रे कलर की वायर जो मोटर में है, क्योंकि इसकी कॉमन है वाइट कलर की, तो एक तो वाइट कलर पे लगाएंगे, एक ग्रे पे लगाएंगे। तो एक ग्रे होगी, एक वाइट होगी। मैं इसका टाइमर करता हूँ ऑन ऊपर से। तो देखो, टाइमर मैंने ऑन कर लिया और इसमें अब जो है देखो इसमें वोल्ट आ चुके हैं। इसमें देखो 230 वोल्ट आ रहे हैं मीटर में, मैंने आपको दिखा दिया। और मोटर चल नहीं रही इसकी, तो आपको दिखा भी देते हैं इसकी मोटर। जबकि इसमें 230 वोल्ट आ रही है कि मोटर घूम नहीं रही, मोटर देखो रुकी हुई है। तो अब आपको दिखा भी देता हूँ, मोटर की मैं वायर हटा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे चेक होगी, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक करंट तो आ रहा है, फिर भी मोटर नहीं चल रही, तो मैं इसका स्विच ऑन ऑफ कर लेता हूँ। मैंने प्लग इसका निकाल दिया। अब इसकी मोटर की जो वायर है, मोटर की वायर काट देते हैं। इसकी मोटर की वायर काटते हैं। देखो, मैंने इसकी ये तीनों वायर काट लिए। अब मीटर को करते हैं बजर मोड पे। देखो, मैंने मीटर को बजर मोड पे कर लिया है और अब आपको दिखाते हैं। देखो, मीटर हमारा बजर मोड पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो ये इसकी वाइट वाली कॉमन है, तो कॉमन को पकड़ेंगे और एक वायर जो है इसकी ये इस पर लगाएंगे। तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जो इसमें ग्रे कलर की एक वायर है, तो ग्रे कलर पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है। और एक वायरस की है पीली और काली, तो इस पे लगाते हैं। देखो, तो इस पे 66 रीडिंग वो आ रही है, कंटिन्यूटी आपको दिख रहा होगा, 66 कंटिन्यूटी आ रही है। तो इसका मतलब इसमें जो ग्रे कलर की वायर है, तो ग्रे कलर की वायर के अंदर से जो लीड है वो बस्ट हो चुकी है, तो मोटर ख़राब है। तो अब इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं मोटर इसकी कैसे चेंज होगी। मोटर चेक करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। आज आपको पूरी जानकारी देंगे मशीन के बारे में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो ड्रेन वॉल की जो रस्सी है आपको बाहर निकाल लेनी है आराम से। तो ड्रेन वॉल की रस्सी मैंने बाहर निकाल ली और इसकी जो ब्रेक वायर है ये बाहर निकालेंगे। पहले आपको जो है ढक्कन ऊपर कर लेना है, ठीक है। और अब इसका जो ये वाला है, देखो ये निकालेंगे बाहर ऐसे, यहाँ से इसकी नोब बाहर निकालेंगे और ये आराम से यहाँ से निकल जाएगा फिर। तो अब हमें क्या करना है, इसको खोलने के लिए जो इसमें देखो, इसमें एक तो नीचे की साइड इसमें नट बोल्ट लगा हुआ है, एक ऊपर की साइड लगा हुआ है। तो हम इसका जो ऊपर वाला है नट बोल्ट, ये वाला खोलेंगे। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे 12 की गोटी। इसमें हमारे पास में जो है 12 का सॉकेट है, तो इसमें अंदर लगाएंगे हम। यहाँ पे जो इसका अंदर वाला नट बोल्ट है वो खोलेंगे पहले सबसे। इसका जो अंदर वाला था, ये जो इसमें 2 नट बोल्ट लगे होते, एक इसमें नट जो था नट मैंने खोल लिया है। अब इसका बोल्ट खोलते हैं। तो इसमें हमारा 10 की गोटी लगेगी, तो 10 की लगाते हैं हम। तो ये 10 की है, तो 10 की लगाते हैं। तो 10 की से ऊपर वाला खोलेंगे। पहले आपको नीचे वाला खोलना है, तब ऊपर वाला खोलना है, नहीं तो टूट जाएगा फिर ये। तो ये देखो खुल चुका है। इसमें 2 होते हैं देखो लगे हुए। पहले मैंने ये वाला खोला था, इसका ये वाला, ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये वाला, और फिर ऊपर वाला मैंने बोल्ट खोला था, पहले नट खोला था। तो आपको याद रखना है। और आपको फिर इसमें बेल्ट लगी हुई है, तो बेल्ट भी आपको आराम से उतार लेना। देखो इधर के बड़ी पुली की तरफ से उतारेंगे, छोटी पुली से नहीं उतरेगी, आराम से आप घुमाओगे तो उतर जाएगी। इसकी बेल्ट भी हमने उतार लेनी है। खोलने से पहले जो आप इसके पेंच खोलोगे, पेंच खोलने से पहले आपको ये पूरा काम कर लेना है। तो अब इसके खोलते हैं हम पेंच बॉडी के। इसमें जो बॉडी के पेंच है खोल लेते हैं सारे और फिर आपको दिखाते हैं। हमने इसके पेंच तो सारे खोल लिए हैं। अब इसको जो इसका बॉडी है, बॉडी को उठाते हैं ऊपर। देखिए बॉडी आराम से इसके ऊपर उठ चुकी है। इसको रख लेते हैं साइड में।
इसका काम नहीं है हमारा कुछ भी। अब इसकी जो मोटर निकालते हैं बाहर ही। तो मोटर बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें पेंच लगे हुए हैं 3, तो मोटर के ऊपर से 3 पेंच खोलेंगे। तो मैंने इसके तीनों पेंच खोल लिए हैं। अब इसको मोटर को उठाते हैं ऊपर, तो ये देखो आराम से निकल जाएगी। इसमें अर्थिंग की वायर लगी हुई है, तो अर्थिंग की वायर भी इसके हटाते हैं। तो मैंने इसकी अर्थिंग की वायर भी हटा लिए। अब इसका बाकी का काम करते हैं आगे। दूसरी मोटर में इसकी पत्ती लगाते हैं और इसकी पुली लगाएंगे। ये हमारे पास में LG की नई मोटर है, तो अब इसको लगाएंगे इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पुली निकाल देंगे। पुली निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये 12 का नट लगा हुआ है, तो हम 12 का टीपा नट लेंगे और इसको खोलेंगे। नीचे वाला जो नट है पहले आपको वही खोलना है, नीचे वाला। तो देखो लूज हो सका है। और मैं इसमें 10 का सॉकेट लगाऊंगा। ये देखो अब 10 के सॉकेट से ऊपर वाला जो बोल्ट है, बोल्ट खोलेंगे। तो ये बोल्ट भी खुल चुका है, इसको आपको लूज कर लेना है। और अब पुली को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पीछे देखो मोटर में जो इसकी रोटर लगा हुआ है, तो रोटर के अंदर इसमें पेंच कर डालेंगे, या मैं गोटी ये डाल देता हूँ। तो इसको घुमाएंगे ऊपर से, ये इसको घुमाएंगे तो देखो ऊपर की साइड आ जाएगा आराम से निकल के। तो ये ऊपर की साइड खींचेंगे, घुमाएंगे इसको, पुलिस की आराम से बाहर निकल जाएगी। देखो पुली बाहर आ चुकी इसकी। और ये ब्रेक पत्ती जो है ऊपर वाली, इसको खोलते हैं। इसमें भी 3 पेंच लगे होते हैं, ये खोल लेते हैं। तो ये देखो मैंने इसकी पत्ती जो थी खोल ली। अब इस मोटर को रखते हैं साइड में। अब इसमें न्यू मोटर लगाते हैं। तो न्यू मोटर लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसकी पॉलीथीन जो है आराम से फाड़ देनी है, क्योंकि हम इसमें लगाएंगे इसको। तो ये इसकी पॉलीथीन है, आप इसको ऐसे मोड़ोगे, ऐसे मोड़ दी, फिर इसको ऐसे मोड़ोगे। तो ये बीच में से हम इसको काटेंगे यहाँ से। देखो हम इसको यहाँ से काटेंगे ऐसे, और इसमें देखो छेद हो चुका। अब इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो इसका पॉलीथीन का फ़ायदा क्या है कि अगर इसमें से ऊपर से कई बार सील फट जाती है, पानी भी आता है, तो इसमें पानी जो है मोटर पे नहीं लगेगा। जो भी पानी होगा पन्नी से होता हुआ नीचे आ जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। और इसको लगाने के लिए आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, जैसे ब्रेक पत्ती हमने खोली थी वैसे लगाएंगे। तो ये ब्रेक पत्ती ऐसे आएगी देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसको पलट कर लगा दोगे तो फिर ब्रेक नीचे लगेंगे। वो भी आपको याद रखना है, जहाँ से खोलोगे वैसे आपको लगानी है, बिल्कुल सेम। देखो उसकी जो वायर है ये वाली, ठीक है, ये वाली वायर है। तो ये वाली वायर जो है इसके ब्रेक के सामने आनी चाहिए यहीं पे। तो ये आपको याद रखना है। आपको जो है ये पॉलीथीन जो है अभी सेंटर में कर लेनी है। अब इसमें पेंच लगाते हैं इसके एक एक करके। आपको इसमें यहाँ पे छेद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पेंच लगाओगे सेंटर में रख के, तो पेंच इसमें अंदर आराम से चला जाएगा। देखो पेंच इसमें अंदर आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है इसके जो पेंच है 6 टाइट कर लेने हैं। ये मैं 6 टाइट कर चुका हूँ। और अब इसकी पुली लगाते हैं। तो पुली लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें खांचा बना हुआ है, और जो इसका जो नीचे नट बोल्ट लगा हुआ है, ये खांचे के सामने से आना चाहिए बिल्कुल। और इसको थोड़ा ब्रेक पत्ती को उसको पीछे करते हैं। तो ये देखो उसमें आ चुकी है। अब हम इसको टाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका जो 10 नंबर का बोल्ट था, बोल्ट टाइट करेंगे। 6 टाइट कर लेना है। तो ये टाइट हो चुका है। तो अब इसका जो 13 नंबर का नट है, 13 नंबर का नट टाइट करेंगे। तो ये भी टाइट हो चुका है। इसकी मोटर की हल्की पत्ती मुड़ी हुई है, पत्ती सीधी करते हैं पहले, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में आते हुए कई बार जब आता है माल तो उसमें हो जाती है, कहीं दब जाती है, तो दबने की वजह से मुड़ी हुई है पत्ती। तो ये सीधी हो चुकी। और अब इसको मोटर को लगाते हैं यहीं पे, देखो जैसे थी, ये इसमें जो खांचे बने हुए हैं, मोटर में भी खांचे बने हुए, तो खांचे में फंसाएंगे इसको और आराम से इसके पेंच लगा देंगे। ये देखो उसकी जो ब्रेक वायर है ये बिल्कुल सामने आनी चाहिए इसे, ये आपको याद रखना है।
आपको याद रखना है इसमें जो वायर निकली भी होती है तो वायर के सामने से ही आपको ये होल इसमें बिठाने, अगर आपको पलट कर लगा दोगे उसको तो ब्रेक वायर छोटी रह जाएगी और लगेगी भी नहीं। अब इसमें पेच लगाते हैं जो हमने खोले थे। तो मोटर तो लग चुकी है, अब इसका ऊपर से इसकी बॉडी लगा लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही थी है, पानी वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, इसमें सील बदलने की जरूरत नहीं है, सील इसकी सही है बिल्कुल। ये मोटर ऐसे बिना पानी लगे ख़राब हो गई है, इसमें हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है सील को, सील बिल्कुल सही है, तो सील इसकी बदलेंगे। अब इसको वापस लगाते हैं इसी में। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो होल है देखो ये वाला दिख रहा होगा आपको होल इसमें, तो ये होल आपको सामने कर लेना है। और एक साफ्ट में कट भी बना हुआ है, तो ये होल के सामने कट हम करेंगे और इसमें इसको साफ्ट को फंसाएंगे, तो इसमें आराम से बैठ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है आराम से इसको बिठा लेना है पूरी बॉडी को। तो ये देखो इसमें ये इसकी साफ्ट है पुली में बैठ चुकी है। और अब हम जो इसका ड्रायर है हल्का से नीचे की साइड दबाएंगे, और इसका जो ड्रायर है क्योंकि वो पुली में बैठ चुका है, अब हम इसको हल्का नीचे दबाएंगे तो उसमें बिल्कुल फिक्स हो जाएगा जाके, तो बिल्कुल सही चला गया। इसमें जो है देखो एक निशान बना हुआ होता है, आपको दिखा देते हैं। देखो आपको साफ्ट में जो है निशान दिख रहा होगा कि पिन बनी हुई है, ये निशान जो है इसके बिल्कुल जहाँ पे हमारा बोल्ट लगेगा बिल्कुल इसके सामने आना है। देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर निशान है, तो ये बोल्ट के बिल्कुल सामने आएगा, तो साफ्ट बिल्कुल सीधी होगी। यहीं पे टाइट करेंगे, फिर इसको हल्का सा मैं इसको घुमा लेता हूँ। देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, सामने आ चुका है बिल्कुल इसके, तो ये बिल्कुल आमने सामने हो चुके हैं। अब इसमें बोल्ट इसका नट बोल्ट लगाएंगे, हम इसका जो नट है नट थोड़ा पीछे कर लेंगे हल्का सा और अब इसमें लगाते हैं देखो इसमें होल में इसके, और हम 10 के टीप आने से इसको टाइट करेंगे। ये हमारे पास में 10 के है, पहले 10 के से टाइट करेंगे इसको, तो ये टाइट हो चुका है देखो। और अब हम इसको 12 नंबर का जो इसमें नट लगा हुआ है, हमने बोल्ट तो टाइट कर दिया, हम नट टाइट करते हैं इसका, तो 12 नंबर के से टाइट करेंगे, तो ये भी टाइट हो चुका है। और अभी इसकी ब्रेक वायर है, तो ये ब्रेक वायर देखो उसकी सही से करके लगा देंगे, ये इसमें फंसी भी नहीं थी, ग्रिप से भी नहीं निकल चुकी थी। ब्रेक वायर को भी लगा देते हैं और ब्रेक वायर इसी में फंसाएंगे जहाँ से हमने निकाली थी। तो ये इसकी ब्रेक वायर है, पहले हमें इसमें पिन में फंसा लेनी है, फिर इसका ढक्कन ऊपर उठाएंगे, ढक्कन ऊपर उठाएंगे और इसको आराम से यहाँ पे फंसाएंगे जहाँ से हमने निकाली थी। तो देखो अब इसका ब्रेक जो था ब्रेक भी काम करने लगा। और मैं इसके पेंच लगा देता हूँ पहले, बाकी का काम बाद में करेंगे, कनेक्शन वगैरह इसके। मैं इसमें पेंच लगा लेता हूँ, इसमें अंदर लगाएंगे एक पेंच, तो आपको पेंच किस पे लगा लेना है पहले, और पेंच से अंदर ले जाएंगे इसको धीरे धीरे वहीं पे, नहीं तो लगेगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये वाला पेंच लगाना। तो ये पेंच भी मैंने लगा दिया। तो गाइस हमने इसके पेंच तो सारे लगा दिए। अब इसकी ड्रेन वॉल की जो रस्सी है ये भी आपको जरूर लगा लेनी है याद से, क्योंकि इसको ज़्यादातर भूल जाएंगे तो फिर पानी निकलेगा, कई बार हम भी इसको भूल जाते हैं, तो आपको ये भी लगा लेनी है याद से। और अब इसकी बेल्ट है, तो इसकी बेल्ट भी लगाते हैं। पहले जो है मोटर की साइड चढ़ाएंगे बेल्ट को, और फिर इधर जो बड़ी पुली है तो बड़ी पुली पर आराम से इसको चढ़ाएंगे। देखो तो बेल्ट इसकी लग चुकी है। और अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसमें एक वाइट वायर है, तो वाइट वायर पे इसकी वाइट ही लगा देंगे। इसमें कलर कोड का हिसाब होता है, बिल्कुल कलर पे लगाएंगे। ये वाइट वाली वायर जो वाइट पे लगा देते हैं। और ग्रे वायर है तो ये ग्रे पे लगा देंगे। तो ये इसकी ग्रे वायर है, मोटर की ग्रे वायर इसके साथ में लगा देते हैं। और एक पीली वायर है तो पीली भी लगाते हैं। ये इस वाले के साथ में लग जाएगी, कंडेंसर पे जाएगी एक वायर, ये कंडेंसर से वायर आ रही है तो ये इस पे लगाएंगे। इसमें मोटर में 3 वायर होती है। ये जो वाइट वाली है ये तो इसकी कॉमन है, ग्रे वाली इसकी रनिंग है,
और ये जो येलो वायर है इसकी, जो मोटर से येलो वायर आ रही है, तो ये इसकी स्टार्टिंग है, ये कैपेसिटर पे लगती है, ये दोनों कैपेसिटर पे लगी हुई है, और ये वाली इसकी कॉमन है, तो ये आपको याद रखना है। तो उस पर लगाते हैं टेप, और अब इसकी वायर जो है मैं लगा लेता हूँ बोर्ड में और आपको चला के दिखा देते हैं एक बार। देखो मोटर में चलाता हूँ, और मैं इसका ढक्कन उठाता हूँ। देखो आपको आवाज़ भी आ गई होगी, तो ये बंद हो चुकी। देखो मैंने ढक्कन उठाया तो बंद होगी, और जैसे मैं इसका ढक्कन नीचे करूँगा तो देखो चालू हो गई। तो अब मशीन तो हमारी रेडी हो चुकी बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम इसकी जो वायर है, ये सारी वायर पॉलीथीन के अंदर करेंगे, क्योंकि पानी वगैरह लगता रहता है तो स्पार्क करेगी, वायर जल जाती है फिर। देखो मैंने सारी पूरी वायर जो थी, जिसमें जोड़ थे, जो भी इसमें जॉइंट लगे हुए थे, वो सब मैंने अंदर पॉलीथीन के कर दिए। और अब ऊपर से इसकी टेप, इस पर टेप लगा देता हूँ मैं, और जो ऊपर का पॉलीथीन का मुँह है वो बंद कर देते हैं, और इसको करते हैं यहाँ पे, और वायर को यहाँ पे टाइट कर देते हैं अब इसकी। और अब इसका जो है कवर लगा देते हैं। इसका कवर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कवर पहले आपको नीचे बिठा लेना है यहाँ पे, और फिर इसको आराम से मोड़ के ऐसे ऊपर करोगे, और इसमें लॉक है तो आप इसको लॉक आराम से दबाओगे, देखो ये लोग बैठ जाएंगे। इधर की साइड पे इसी तरह लॉक है, तो इनको बिठाओगे तो ये बैठ जाएंगे। तो हम इसके पेंच लगा देते हैं। तो मैं इसका प्लग लगा के आपको एक बार इसको चला के भी दिखा देता हूँ, स्पिन वाली और वॉश वाली दोनों चल रही है नहीं। तो ये इसकी वॉश वाली है, इधर देखो, ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखो ये सही चल रही है, और स्पिन वाली भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देखो ये भी चल रही है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कुछ हमारे से पूछना चाहते हो, आप हमारे से पूछ सकते हो, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मेरा फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो जरूर करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आगे भी आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी।